बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और क्या हाल चल रहे हैं आज के दिन। क्योंकि आज का दिन, आज की डेट क्रिप्टो वालों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी डेट है। 10 जनवरी आ चुकी है और बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है कहाँ पे? $46,000 के ऊपर। कल 47,972 के भी हाई लगाए बिटकॉइन ने। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक बड़ा पंप, उसके बाद एक बड़ा डंप, सीधा $44,000 पे। ये सिर्फ एक पंप डंप नहीं आया, इससे पहले भी हमने देखा एक पंप डंप। $47,000 के बाद हम सीधा 45 तक भी आए। ये देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर से पंप आया 47,972 तक, यानी तकरीबन तकरीबन 48 के करीब लेवल गए। और उसके बाद सीधा 44, $3,000 से $4,000 का पंप डंप बिटकॉइन में कल की डेट में हमको दिख रहा था। और हमने पहले ही कहा था कि आपको अलर्ट रहना है। अगर आपको ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक कर ले, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल है। और आज बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल की डेट है ना। तो अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा ये आज हमको पता चलेगा, और मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मिलने पे क्या हो सकता है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा? सबके एक्सपेक्टेशन यही है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट आपसे ज़्यादा तेज़ है और कहीं ना कहीं लिक्विडेशंस के लिए मार्केट कुछ भी कर सकता है ना। कि इतनी अच्छी न्यूज़ आ रही है और मार्केट ऊपर चला जाए और इतना ईजिली सबको बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, इतना आसान नहीं है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में उल्टे गेम होते हैं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है बिटकॉइन से, वो डंप का है। अप्रूवल मिलेगा तो डंप आएगा, इमीडिएट एक्शन लिक्विडेशंस के लिए, है ना। उसके बाद जाके पंप हम देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल है तो बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़। तो पंप तो आएगा, लेकिन देर सवेर आएगा। तो आप देखो, 48 से लेके $44,000 तक भी गए और अभी $46,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। इतना बड़ा पंप और डंप मार्केट के अंदर चल रहा है। और तैयार रहिए, जो भी आज अपडेट्स रहेंगे सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ी डेट है मार्केट में। सबसे पहले बात करेंगे एलडीओ के बारे में, लिडो डाओ के बारे में। हमने जनवरी मंथ के लिए इस कॉइन को इस लिस्ट में रखा था। जनवरी मंथ के लिए करंट लेवल है 3.81 का, 3.89 का हाई लगा हुआ है ऑलरेडी, और अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। जैसा हमने कहा था कि नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, अभी दिखाया नहीं है, लेकिन कभी भी ये बैरियर टूट सकता है। और ये बैरियर टूटता है तो बैक टू बैक नए हाई लगने के चांसेस हैं। और बिटकॉइन अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल मिलता है, उसके बाद देर सवेर पंप आता है, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम पकड़ती है, तो $5 से $6 भी आपको ये एलडीओ धीरे धीरे करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल का वेट करेंगे। और एलडीओ बढ़ रहा है अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ, 21% आज फिर से प्राइस ऊपर चल रहा है। इसके अलावा बॉन्ग की अगर बात करें तो 0.4 टाइम 0.15 43 की सीरीज़ चल रही है, और 0.5 टाइम 0.933 के लेवल से 1544 की सीरीज़ पे आ चुका है बॉन्ग। और बॉन्ग ने भी अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है, अच्छी खासी रैली दिखाई है जनवरी में। जैसा हमने डिस्कस किया था कि 3 दिन अगर आप देखेंगे, ये 3 दिन है जनवरी के, पिछले 3 दिन में ये 933 के लेवल से 5 0 के साथ, 4 0 के साथ 1543 तक आया। और इसने जो हाई लगाया है, अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, 1681 का यहाँ पे हाई लगाया है। तो बॉन्ग की भी गाड़ी स्टार्ट ज़रूर हुई है इस जनवरी मंथ में। इथीरियम को खरीदने वाली वेल्स कंटिन्यू खरीद रही हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि इथीरियम को कंटिन्यू अरबों के इथीरियम खरीद चुकी हैं 1 महीने में वेल्स। और ए वेल इज़ बाइंग इथीरियम फ्रॉम बाइनेंस अगेन। तो वेल विड्रियो 9,700 इथीरियम, $22 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस एंड डिपॉजिट इट इनटू द कंपाउंड, देन बोरो 12 मिलियन यूएसडीटी टू बाय मोर इथीरियम। मतलब इथीरियम को खरीद रही हैं वेल्स। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है इथीरियम के लिए कि इथीरियम का हम जल्दी कुछ ना कुछ बड़ा प्राइस जंप होता हुआ देखेंगे। तो SEC को यहाँ पे अप्रूवल देना है बिटकॉइन स्पॉट ETF का। लेकिन अब कह रहे हैं बिटकॉइन स्पॉट ETF की डेट ज़रूर आ चुकी है, लेकिन उससे पहले ड्रामे बहुत चल रहे हैं। इसको हम ड्रामा ही कहेंगे, ठीक है। चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, प्री प्लान हो या प्री प्लान ना भी हो, लेकिन ड्रामा तो है। और SEC चेयरमैन गैरी जेंसलर सेज SEC अकाउंट वाज हैक एंड पोस्टेड a false spot bitcoin
ETF अप्रूवल अनाउंसमेंट। देखो किस तरह से ड्रामा गेम किया जा रहा है ना। हैक हो गया और क्या कहा गया है कि फॉल्स स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल का अनाउंसमेंट किया गया है, गलत। और ये कुछ कहानी, ये कुछ स्टोरी चल रही है, ठीक है। और SEC यहाँ पे इस टाइम पे ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें चल रही हैं, अकाउंट हैक हो गया और गलत इन्फॉर्मेशन, गलत पोस्ट यहाँ पे पोस्ट की गई बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेके। तो क्या हो रहा है, बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले ड्रामा खूब हो रहा है। ड्रामा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बस लपेटे में आ जाएं, यानी मार्केट जो भी एक्शन लेगा कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लॉस में जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आज के दिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में। जिस तरह की राइड हम देख रहे हैं कल से 48 से 44, 45 से 48, जिस तरह की 3-4 हज़ार डॉलर की राइड बिटकॉइन दिखा रहा है, वो तो एक ट्रेलर है। अगर आज अप्रूवल मिल जाता है सबसे पहली चीज़, तो राइड और भी बड़ी हो सकती है, मे बी नीचे की हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने 9 एक्सचेंजेस को नोटिस इशू किया था कि वो जो है कंप्लाई नहीं कर रही हैं, जो लॉ हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको फॉलो नहीं कर रही हैं इंडिया में काम करने के लिए। और ऐसे में एक बहुत बड़ा एक्शन भी यहाँ पे हो गया। अब ये एक्शन उसी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्यों? क्योंकि द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ सेवरल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, एप्पल के ऐप स्टोर से ये सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं रिमूव हो गई हैं। कहाँ पे हुई हैं? सिर्फ इंडिया में। द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ सेवरल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग बाइनेंस, क्रैकन, मैक्सी, जो 9 एक्सचेंजेस थी ना, वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मतलब अगर आप एप्पल को यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐप स्टोर में यहाँ पे ये एक्सचेंजेस नहीं मिलेंगी। और दिस मूव कम्स विद इन 2 वीक्स ऑफ दीज एक्सचेंजेस बीइंग फ्लैग्ड फॉर ऑपरेटिंग इलीगली इन द कंट्री। तो बिल्कुल एक्शन भी यहाँ पे ले लिया गया, लेकिन अभी एप्पल ऐप स्टोर पे हुआ है। अब एंड्रॉयड पे होगा या नहीं होगा, क्या सच में ये 9 एक्सचेंजेस बैन होने वाले हैं? जिस तरह का ये एक्शन लिया गया है तो मे बी एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही हैं। मे बी अब यहाँ पे एक्सचेंजेस बैन भी हो सकती है, और अगर बैन होती हैं तो आप अपनी तैयारी पहले से कर लो, ठीक है। क्योंकि फंड अगर आपका है तो आप किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकते हो जो इस लिस्ट में नहीं है ना। आप बायबिट को यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी फ़ंड की सेफ्टी करनी है सबसे पहले, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक्सचेंजेस बैन होती हैं तब तो ज़रूरी है, लेकिन नहीं भी होती, क्योंकि कब तक ये क्लियर होगा, क्लैरिटी कब तक मिलेगी? तब तक नहीं मिलती जब तक आपको अपना फ़ंड जो है किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको अपने फ़ंड की सेफ्टी, सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि आपका फ़ंड सेफ रहे, बस। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे, जब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, आज डेट है ETF अप्रूवल की, ऊपर से 9 एक्सचेंजेस भारत में बैन हो चुकी हैं, एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव हो चुकी हैं, सब चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही हैं, तो मार्केट इस टाइम पे डेफिनेटली राइड दिखाएगा, और अच्छी खासी रोलर कोस्टर राइड हम कल से देख रहे हैं। तो लिक्विडेशंस भी अच्छे खासे हुए हैं। पिछले 1 घंटे में $1 मिलियन लॉन्ग वालों के लिक्विडेशंस हुए हैं, शॉर्ट वालों के भी $1 मिलियन के करीब हैं। पिछले 24 घंटे में लॉन्ग वालों के $133 मिलियन और $83 मिलियन शॉर्ट वालों के, $217 मिलियन के लिक्विडेशन कर चुका है बिटकॉइन, और आज और भी नंबर हो सकता है ह्यूज, ठीक है। तो अलर्ट रहें, बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।